नमस्कार। हम डॉक्टर घनश्याम बड़गुजर, होम्योपैथिक तज्ञ, स्वातंत्र चौक, जलगांव, महाराष्ट्र से भारत के और विश्व के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उन सबको हमारा सादर प्रणाम। ये जो वायरल वातावरण हुआ है और बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब परहेज क्या है, क्या परहेज क्या है, वही प्रश्न पूछते हैं लोग बार बार। तो उसके बारे में कुछ लोगों को मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये सब बातें बताकर हम थक जाते हैं और हमारी आवाज़ भी खराब हो जाती है। वही काम फ़ोन पे भी और दवाखाने में भी। तो इसलिए सोचा कि भाई ये यूट्यूब पे डाल दे तो बड़ा आसान हो जाएगा, लोगों को रिक्वेस्ट करने कि भाई वहाँ जाके देख लो। तो इस हिसाब से ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो एक एक परहेज के बारे में जानकारी देते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई बोला जाता है कि दवा लेने के पहले आधा घंटा और आधा घंटा कुछ पहले और बाद में कुछ लेना नहीं चाहिए, लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, और पूछते हैं कि मुंह साफ होना चाहिए, और कुछ लोग अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो और भी कॉफ़ी चाय नहीं लेनी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, ऐसे पूछते हैं लोग। बहुत सारे प्रश्न हैं। ये सारी बातें सही है, यानी कि ये जो मूल किताबें हैं होम्योपैथी की, और डॉक्टर हैनीमन होम्योपैथी की जनक, इन्होंने ये सब लिखा है। सम्माननीय डॉक्टर है वो हमारे लिए, उन्होंने सब कुछ लिखा है, हम बहुत आदर करते हैं उनका, तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि दुनिया में तरह तरह के अलग अलग लोग हैं, और डॉक्टर हैनीमन ने सोचा, माननीय साहब है वो हमारे लिए, उन्होंने सोचा कि ये लोग ऐसे तरह तरह के लोग हैं तो अपने अपने तरीके से लेंगे, तरह अलग अलग होगी सबकी, तो उनके लिए कुछ आचार संहिता हो भाई, क्योंकि पूरे दुनिया में सब अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो अपने अपने हिसाब से लेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने जो आचार संहिता है वो लिखी है, वो सही है। लेकिन उनका अलग अलग, यानी कि भाई जैसे कि लोग कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई वर्कर है खेती में बाड़ी में काम कर रहे हैं, कोई मजदूर है, कोई केमिकल फैक्ट्री अलग अलग है उसमें काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सब सोच कर लिखा कि भाई हाथ क्लीन होनी चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए। और ये लिखा है। मुंह लोग टोबैको खाते हैं भारत में लोग, तो उन सब का अभ्यास करके ही उन्होंने बोला है कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो यदि ये सब चीजें, आप क्लीन हाथ है, मुंह साफ है, तो ये हाथ से भी ले सकते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं, कोई सवाल नहीं है। हमारा 25 साल का जो अभ्यास रहा है वो ये बताता है। ये ध्यान से सुनो भाई, ये अनुभव बता रहे हैं। बहुत बुद्धिवंत जितने भी डॉक्टर लोग हैं होम्योपैथी को, सब के सब इसके लिए मंजूरी देंगे। परहेज है वो, लेकिन इन सब परहेजों को बाजू में रखने वाला, दबाने वाला एक सबसे बड़ी चीज जो अनुभव सिद्ध है वो ये है कि यदि पेशेंट जो अपने हृदय में दुख है, मन में जो टेंशन है, अलग अलग प्रकार के दुखड़े है, टेंशन पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक, जो भी जीवन में आने वाली समस्या है, वो यदि सब खुल कर बताए और डॉक्टर सही दवा का चुनाव करे, तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है अलावा ईश्वर के, कि जो इन बीमारी ठीक करने में रुकावट पैदा कर सके। यही सबसे बड़ा कानून है कि सही बातें बताए पेशेंट और डॉक्टर बिल्कुल सही दवा का चुनाव करे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, सिर्फ ईश्वर के अलावा, कि आपको बीमारी ठीक होने में कोई रुकावट पैदा हो। तो यही सबसे बड़ा कानून है। बाकी की जितनी इतनी छोटी छोटी है कि आम आदमी कोई इतना, आजकल बहुत लोग जागरूक हो गए हैं कि हाथ पे क्लीन कर लेते, मुंह भी क्लीन कर लेते, बाकी कोई परहेज नहीं है। आप कभी भी खाइए, हमारा तो अनुभव ये रहा है, सही दवा है तो ओ एनी एंड हाउ कंडीशन काम करती है। आप कैसे भी लो, किसी भी तरह से लो, मुंह में गई कि वो काम शुरू कर ही देती है। चाहे आप कुछ खाओ पियो, कुछ भी करो, सही है तो काम करिए, गलत दवा कुछ भी काम नहीं करती। तो जो बताए जा रहे
उसका स्वागत है। आयुष ने भी बोला है, हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, करना है तो करो, लेकिन ऐसी कोई दबाव, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सिर्फ इतना करो कि आर्सेनिक का पेशेंट है तो आर्सेनिक ही ले, ब्रायोनिया का पेशेंट है तो ब्रायोनिया ही ले, बेलाडोना का पेशेंट है तो बेलाडोना ही ले, जलसीमियम का, स्ट्रैमोनियम का पेशेंट है तो स्ट्रैमोनियम ले, जलसीमियम ले, सल्फर है तो सल्फर का ही दवा ले। सिर्फ आर्सेनिक लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन कुछ वर्ग होगा जो ठीक नहीं होगा, तो लोग होम्योपैथी को नाम रखेंगे कि भाई अरे मैंने तो आर्सेनिक लिया था, कुछ खरा नहीं होम्योपैथी का। ऐसा नहीं बोल सकते आप। अभ्यास की ये शास्त्र के नियम है, अपनी मर्यादा है। यदि आर्सेनिक का पेशेंट है तो आर्सेनिक से ही ठीक होगा, वो किसी दूसरी दवा से नहीं ठीक हो सकता। ये समझने की कोशिश करिए। बाकी कोई परहेज नहीं है। परहेज जैसे कि ऐसे भारत में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। डॉक्टर हनीमन साहब ने, सम्माननीय, उन्होंने लिखा है कि भाई उन्होंने देखा कि अपने भारत में भी कैसे कैसे दुनिया में कैसे लोग हैं, नहीं तो वो टोबैको च्यूइंग ऐसे करते हैं, ऐसे मुंह में डालते हैं एक तरफ, और एक तरफ ऐसे परहेज ना लिखते डॉक्टर साहब कि ये एक आचार संहिता न लिखते। तो हमारे भारतीय लोग तो ऐसे कि एक तरफ मुंह में तंबाकू रखते, टोबैको रखते, और एक तरफ होम्योपैथिक गोली रखते। इसलिए है वो सब कुछ चीजें, समझे ना। बाकी इतनी जागरूकता तो हो गई लोगों में कि भाई क्लीननेस हो, स्वच्छता हो। कोई परहेज हमारे हिसाब से तो नहीं है भाई। यदि सही दवा है तो सही दवा पेशेंट ने है, यदि मिल गई तो कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं है। अभ्यास की बात है, इतना ध्यान रखना है। आप जो चीज चाहे वो खा सकते, खाने लायक चीज खा सकते हैं, पूरी जितने भी इंसान खाने लायक चीज है वो सब खा सकते हैं। हम लोगों को यही बोलते हैं कि आप सिर्फ मनुष्य छोड़कर सब चीजें खा सकते हैं, क्योंकि आज मनुष्य ही मनुष्य को खा रहा है। तो इसलिए हम एक विज्ञान भी बताते हैं, ट्रू भी बताते हैं, और उसमें सच्चाई भी है कि भाई आज मनुष्य ही मनुष्य खा रहा है। तो सब कुछ खास पी सकते हैं आप, मनुष्य छोड़कर हो जाएगा, रिजल्ट आना ही आना है। अभ्यास करना होगा, इतना जरूर करिए। कुछ हमारे बोलने में गलती हो तो माफ करिए, क्योंकि हमें बोलना नहीं आता, हमें तो कोई प्रदर्शन करना नहीं है। हमें तो ज्ञान सही है, जो वास्तविक ज्ञान है वो लोगों के सामने प्रकट करना है। जो बुद्धिमान लोग हैं, समझदार है, वो समझ लेंगे कि भाई क्या सच्चाई है, और टीका टिप्पणी करने वाले तो करते ही रहेंगे। हमारा YouTube चैनल जो है मिलने का ठिकाना है, सब लोगों का ये स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, वो वहाँ मिलते जाएंगे सब लोगों को। अपने जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान लोगों को बताते जाइए कि यहाँ मिलो। पूरी जानकारी जब तक कि कोरोना इस दुनिया में है, और वो सब देते जाएंगे। होम्योपैथी के बारे में इतना जागरूक करेंगे लोगों को कि कोई होम्योपैथी का डॉक्टर आपको धोखाधड़ी नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा। मैं खुद नहीं कर सकता। ऐसी जानकारी हम लोगों को देंगे कि हम डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर धोखाधड़ी नहीं दे सकता। आपको हर प्रश्न का उत्तर मालूम होगा, इसलिए इतना ज्ञान आपके सामने रखेंगे। बाकी मर्जी ऊपर वाले के हवाले सब कुछ है। मनुष्य तो हाथ में कर्म ही उतना कर सकता है। कुछ गलतियां हो तो माफ करिए। धन्यवाद आप लोगों का।